स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम NISM 7 के बारे में पढ़ेंगे। NISM 7 सीरीज़ जो होता है वो आपका रहता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको किसी भी ब्रोकिंग फर्म या एडवाइजरी फर्म में या स्टॉक मार्केट रिलेटेड किसी भी कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, बैक ऑफिस में काम करना है, तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रोकिंग फर्म ऐसी होती हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर ऐसे होते हैं लाइक कि जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया या रिलेगियर सिक्योरिटीज़ हो गया। सो रिलेगियर ब्रोकिंग फर्म में भी क्या होता है कि कभी कभी आपको 3 से 4 सर्टिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं। कैंपस सिलेक्शन जब होता है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ओपन कैंपस लेके आती हैं या फिर कॉलेज में कैंपस आते हैं, तो वो 3 से 4 सर्टिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को। जब उनका ऑफ़र लेटर रिलीज़ करना होता है उन्हें, उसके पहले भी वो यही सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप ये 3 सर्टिफिकेशन करके आइए तो ही हम आपको ऑफ़र लेटर देंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपको ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी कभी 3 महीने बाद या 8 महीने बाद उनके पास में इस डिपार्टमेंट में पोस्ट ओपन रहती है, तो वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस डिपार्टमेंट में प्लेस्ड करते हैं। तो इस वजह से वो लोग 3 से 4 सर्टिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं। बट आपकी रिक्वायरमेंट जो है, आपको सिर्फ वही सर्टिफिकेशन करना है, आपको सारे सर्टिफिकेशंस नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र करना चाहिए या फिर डीलर करना चाहिए, तो आप वही कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस सर्टिफिकेशन को सबसे ईजिली क्लियर कैसे कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू योर कोर्सेज। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट लिंक भी शेयर की गई है, वहाँ से आप वेबसाइट देखिए और आपको जो भी कोर्स करना है वहाँ से चूज़ करके आप उसको बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बुक करने से पहले एक बार कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एक डेमो क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। विच पर्सन कैन सेट द क्वांटिटी डैश अमाउंट लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल ऑर्डर इंटर्ड बाई सेल्फ बाई स्पेसिफाई द ऑर्डर लिमिट। तो यहाँ पे है कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डीलर और नॉन ऑफ द एबव। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच पर्सन कैन सेट द क्वांटिटी एंड अमाउंट लिमिट्स। वो कौन सा पर्सन है जो क्वांटिटी और अमाउंट लिमिट्स दोनों भी सेट कर सकता है फॉर इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए। ठीक है, इंटर्ड बाय सेल्फ बाय स्पेसिफाइंग द ऑर्डर लिमिट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डीलर। यहाँ पे दिया जो कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट मैनेजर कैन द सेट लिमिट और द टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी इंटर बाय द स्पेसिफिक ब्रांच विद द ट्रेडिंग मेंबर फर्म बाय स्पेसिफाइंग द ब्रांच ऑर्डर एंड वैल्यू लिमिट। ठीक है, बट डीलर जो होता है, डीलर क्या कर सकता है, वो डीलर कैन सेट क्वांटिटी एंड अमाउंट लिमिट फॉर इंडिविजुअल ऑर्डर। एक सिंगल और इंडिविजुअल ऑर्डर के लिए भी वो इंटर कर सकता है खुद के द्वारा, और ऑर्डर लिमिट भी डाल सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डीलर। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इज मॉनिटर्ड बाय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इज मॉनिटर्ड बाय, किसके द्वारा मॉनिटर्ड किया जाता है, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब होता है ब्रोकर। पहले ब्रोकर बोला जाता था, अब उसको AP बोलने लगे हैं, ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो वो मॉनिटर्ड बाय, जैसे जो भी कंप्लाइंस वगैरह रहते हैं ये सब किसके थ्रू मॉनिटर्ड किया जाता है, सेबी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है रोल ऑफ सेबी इंक्लूडेड्स रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेट्रा। ये सारे रूल्स वगैरह रहते हैं जो भी रोल्स रहते हैं, ये किसके थ्रू, सेबी के थ्रू ही सब कुछ मॉनिटर्ड किया जाता है, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट किया जाता है, और ये सारा स्टॉक ब्रोकर के लिए और ऑथराइज्ड पर्सन के लिए सेबी मॉनिटर करती है।
ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, थ्रू ब्रोकिंग फर्म हैव मेड इन्वेस्टिंग इन IPO वेरी सिंपल। सो ऑफलाइन ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इन IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इज़ द प्रोसेस बाय विच इस कंपनी गोज पब्लिक दैट इज़ ऑफर इट्स शेयर टू बी पब्लिक फॉर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो कंपनी आप अपना IPO लॉन्च करती है, IPO के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो क्या करती है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो सबसे पहले रजिस्टर्ड होती है और अपने शेयर्स लेके आती है मार्केट में कि लोग उसको खरीदें और उस पर ट्रेडिंग करें। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकिंग फर्म हैव मेड इन्वेस्टिंग इन IPO वेरी सिंपल। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू क्या होता है कि ब्रोकिंग फर्म क्या करती है कि जो IPO में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। वंस दैट अकाउंट इज़ ओपन विद द ब्रोकर, सबसे पहले जैसे कि हम डीमेट अकाउंट में करते हैं ना, पहले क्या होता है अप्लाई करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था, तब लोग IPO में इन्वेस्ट कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मतलब कि जो हम डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर पा रहे हैं, मोबाइल में ट्रेड कर पा रहे हैं, कंप्यूटर में ट्रेड कर पा रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी बना दी गई है। हमारे साथ कोई भी घोटाला नहीं कर सकता, गड़बड़ नहीं कर सकता, लीगल रहता है। जैसे पहले हम किसी के पर भरोसा करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि लोग खुद से ट्रेडिंग करते हैं, लोग खुद से फ़ंड ऐड कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारा फ़ंड था तो कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना बचा हुआ है, विड्रॉ करना है तो हमारे ही अकाउंट में आएगा। तो कोई भी गड़बड़ और घोटाले वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे है कि वन द अकाउंट इज़ ओपन विद द ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन हो गया है, द इन्वेस्टर हैज़ टू कॉल और लॉग इन एंड अप्लाई फॉर द IPO। तो वो क्या करता है कि वो अप्लाई करता है IPO के लिए अपने डीमेट अकाउंट में। द IPO प्रोसेस इज़ फैसिलिटेड बाय ब्रोकर एज देयर सिस्टम इज़ कनेक्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो मेन IPO सिस्टम एंड ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ फॉर्म इज़ कैरी आउट। तो ऑनलाइन ही हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कैरी आउट करते हैं और फिर हम चेक करते रहते हैं कि ये लॉन्च हुआ तो हमें ये जो IPO है वहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। IPO लॉन्च होने के बाद हमने अगर इसमें अप्लाई किया था तो हमारा फ़ंड वापस आ गया है या फिर हम इसमें शेयर्स ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बोला जाता है। ऑफलाइन ट्रेडिंग मतलब कि पेपर वर्क होता था, मैनुअल मतलब जाके, फिजिकल भी सेम टू सेम होता है और यही चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो अब ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसा जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कहा जाता है। चलिए दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय